आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। दुष्यंत जी, अपने ऑब्जर्वेशन साथ में रखिएगा और साथ ही उन वायदों का भी जिक्र करिएगा सर, जो आपको लगता है कि यूपीए ने वादे किए पूरे नहीं हुए, एनडीए ने उसको पूरा करके दिखाया और जो देश की मजबूती के साथ खड़े हुए नजर आए हैं। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने दो बातें रखी जो बहुत मुझे महत्वपूर्ण लग रही है। एक तो इन्होंने किसान सम्मान निधि की बात की, दूसरी इन्होंने मुद्रा योजना की बात की। मैं उसमें एक और जोड़ना चाहता हूं जो मोदी जी ने किया है। वैकल्पिक और पारंपरिक जो चिकित्सा है उस क्षेत्र में भी सरकार ने अच्छा काम किया, जिसका जिक्र अवधेश जी ने योगा दिवस के रूप में भी चर्चा में आया। दोनों योजनाओं के विषय में बताऊं, अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन किसान सम्मान निधि के लिए जो 6,000 रुपए की राशि है वो बहुत कम है। दूसरी जो मुद्रा योजना की बात कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी योजना है, लेकिन स्टेट बैंक के चेयरमैन का एक बयान है कि अभी तक 20% उसका एनपीए है। तीसरी बात राणा जी ने करी बैंकिंग को लेके। बैंकिंग सेक्टर में भी सुधार करने के मोदी जी ने काम किए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम उसको झुठला देंगे। लेकिन कांग्रेस के टाइम पे जो एनपीए था वो 2.89 था, आज 10 लाख करोड़ के ऊपर है। सरकार योजना तो अच्छी बनाई है, लेकिन उनका क्रियान्वयन जो जमीन पे होना चाहिए था उसमें व्यापक कमियां रही हैं या भ्रष्टाचार हुआ है, शब्द का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दो प्रश्न मैं उठा रहा हूं इस डिबेट में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिनका जवाब दें। पहला सवाल तो भाई हमारा ये मानना है नौकरियों को लेके मोदी साहब की जो सरकार है वो बिल्कुल संवेदनहीन है। उसका डेटा है मेरे पास में कि जो एनएसओ का सर्वे है वो 2015 से लगाकर और 2023 तक कम से कम 18 लाख असंगठित क्षेत्र के जो छोटे उद्योग थे वो बंद हो गए और जिसमें लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। दूसरा मेरा गंभीर आरोप ये है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो राज्यों में है या केंद्र में है, वहां जो भर्तियां निकलती हैं उनको संजीदगी के साथ में पूरा करने का काम बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं कर रही। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो हो रही है वो ओबीसी और एससी एसटी को हो रही है, जो उनको आरक्षण के माध्यम से नौकरियां मिलनी थी वो नौकरियां नहीं मिल पा रही है। इसमें प्लस में एक और लाइन ऐड करना चाहता हूं कि कई राज्यों की जो इनकी सरकारें हैं वहां पे जो 27% आरक्षण ओबीसी का है संविधान सम्मत, वो पूरा नहीं मिल रहा है। जैसे तेलंगाना का एक और उदाहरण इसमें मैं ऐड करूंगा कि वहां गवर्नर साहब ने जो राज्य सरकार ने परिवर्तन करके विधेयक भेजा है उसको मंजूरी नहीं मिली है। तो राज्य सरकार अपने दावे तो बड़े बड़े कर रही है, लेकिन जो रोजी रोटी का सवाल 140 करोड़ भारतीयों के समक्ष खड़ा है उस पे सरकार कहीं ना कहीं गंभीर नजर नहीं आती। ठीक है, 20 सेकंड में संजय जी जवाब दीजिएगा, फिर सिंह साहब के पास। दुष्यंत सर हमारे सीनियर भी हैं, बड़े अच्छे वक्ता भी हैं, लेकिन जिनको उन्होंने एनपीए के आंकड़ा दिया वो गलत है। इनके जमाने में एनपीए तकरीबन 4.95% था, वो आज घर करके 2.16% है, तो ये गलत हो जाएगा। एसबीआई नुकसान में जा रही थी, वो प्रॉफिट में आ चुकी है। हम बैंकिंग पे चर्चा नहीं, उसमें बैंकिंग पे चर्चा नहीं करेंगे। देखिए ऐसा होता है, कर सकते हैं चर्चा। मैं आ रहा हूँ सर। देखिए सरकारी नौकरी की बात हो रही थी, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, तकरीबन 18 लाख यहाँ पे सरकारी नौकरी और तकरीबन पॉपुलेशन 25 लाख है। ये बताइए कि 18 लाख की नौकरियों से आपका काम चल जाएगा? नहीं, आपको यूनिकॉर्न खड़े करना पड़ेगा। आज के दिन में 116 यूनिकॉर्न। 18 लाख नौकरियां नहीं कही मैंने, 18 लाख छोटे मोटे उद्योग बंदे हो गए। सर सुनिए तो सर, जिसमें करोड़ों एग्जांपल दे रहा हूं सर, सुन तो लीजिए। और सर एसबीआई का भी आप सुन लो। सुनने हम चर्चा कर रहे हैं। अरे सर बिल्कुल, हम मैं बोलूं फिर बोलिएगा। मैं छोटा सा ही आपको सबमिशन दे रहा हूं कि जो आपने कहा ना कि बैंकों की आय बढ़ी है, बैंकों ने एक्स्ट्रा चार्जेस कितने लगा दिए? एटीएम कार्ड से लगा के एटीएम ट्रांजैक्शन, चेक बुक। सर मैं आ रहा हूं, तो वो पैसा आप काट रहे हैं। सर बिल्कुल सरकार में नहीं था। देखिए यूनिकॉर्न की बात हो रही है। देखिए मैं भी एक नौकरी करता था और आज यूनिकॉर्न तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन एक रोजगार देने वाला एक युवक बैठा आपके सामने जो तकरीबन 20 लोगों को नौकरी दे रहा है। यानी हमारे वैसे 20 लोगों का घर चल रहा, जो पहले सिर्फ मेरा घर चलता था। तो ऐसा नहीं है, ये 120 जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से उठ के चला
गया चाइना। सर ये क्यों हुआ 1990 में? 1990 से लेकर के आरपीजी की सरकार है भैया। नहीं सर, आप जवाब आपको देना पड़ेगा। आप 20 लोगों को नौकरियां दे रहे हैं सर। सर्विस सेक्टर के ऊपर देश नहीं चल सकता। आप सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं, और सर्विस सेक्टर भी अब अपने पीक पे आ चुका है। 80 के बाद मैन्युफैक्चरिंग कहां हो रही है तक का हुआ है। सबसे गंभीर प्रश्न है। ये बताइए, जब बनना था तो ठीक है, बना नहीं quickly पाया। सर, सर, जल्दी। जब बना पाएंगे तभी हो ये पाएगा। दिल्ली मुंबई रेलवे कॉरिडोर ठीक। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मैं बनाया, जवाब इसके सिंह दोनों साहब तरफ से भी इंडस्ट्री लेती हूं। लगनी बनाने थी। से क्या होता है? आप बताइए कितनी सब आप लोगों ने कुछ इंडस्ट्री जवाब लगाई? आपसे लेती हूं, जापान सर। के सहयोग से क्योंकि जापानी ग्लोबल तकनीकी के रेटिंग में आधार तो पर उद्योग लगना प्रधानमंत्री था। नरेंद्र मोदी टॉप पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल पूछने वाले ये भी कहते हैं कि बेरोजगारी दर पर सरकार बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। वैकल्पिक जरूर चीजें दी, लेकिन बेरोजगारी दर को सीधे सीधे यहाँ सरकार कम कर नहीं पाई। इसके अलावा सर, संस्थागत स्वतंत्रता को लेकर भी बड़े सवाल उठते रहे हैं इस सरकार पर बीते 11 सालों में। चलिए पहले हम रोजगार की बात कर लेते हैं। कोई बड़ा प्रश्न उठाया दुष्यंत जी ने, और काबिल लोगों में से हैं, डेटा समझते हैं, पढ़ते हैं। दुष्यंत जी, ईपीएफओ का डेटा भी पढ़ लेना चाहिए जी। और ईपीएफओ डेटा तो लगातार बता रहा है किस प्रकार से रोजगार बढ़ रहा है। मैं नहीं बता रहा, और मैं अभी बैठा बैठा गूगल सर्च मार रहा था कितना डेटा है। मैं आपको भेज रहा हूँ, मेरे पास आपका नंबर, आपको भेज भी रहा हूँ मैं। 2017-18 के अंदर कोई 1.5 करोड़ था। 2018-19 में कम हुआ, कोई 61 लाख रह गया। फिर उसका 18-19 में, सॉरी 19-20 में 78 लाख है। फिर 2020-21 में 70 लाख है। 21-22 में 1 करोड़ 22 लाख है। 22-23 में 1 करोड़ 38 लाख है। 23-24 में 1 करोड़ 31 लाख है। ये लगातार मेरा डेटा नहीं, ईपीएफओ का डेटा है। तो ऐसा नहीं है। और दूसरी बात दुष्यंत भाई, जब सड़कों का जाल बिकता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होता है, जब ड्रोन दीदी के लिए मेहनत की जाती है, जब रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाता है, तो उसके कारण से रोजगार तो देश में बढ़ता ही है। और ये भी आपको पता है कि भारत सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपया सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ाया है। तो वो जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे जा रहा है, उसके चलते हुए अल्टीमेटली तो रोजगार बढ़ रहा है ना। वो कोई ये तो नहीं कि अपने आप ही कहीं से अपने आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल आप सही तो कह रहे हैं। ये नहीं है। और दूसरा जो मैंने कहा था कि आपने कहा कि 20% उसमें मुद्रा योजना में आप मुझे डेटा में चेक नहीं कर पाया, एनपीए है, परंतु 52 करोड़ लोगों में से अगर 20% अगर एनपीए भी हो गए, फिर भी लगभग 32 करोड़ लोग, 30-32 करोड़ लोग ऐसे जिनको रोजगार का साधन हो गया। और वह अकेला रोजगार नहीं प्राप्त करता। जब आदमी खुद रोजगार शुरू करता है, अभी आपके सामने संजय जी ने बताया कि वह 20 लोगों को रोजगार देते हैं, संजय राणा जी 20 लोगों को रोजगार देते हैं। तो जब अकेला कोई काम शुरू करता है, तो कम से कम एक आदमी को तो आगे रोजगार देता ही होगा वो। ठीक है तो सर, थोड़ा जिस limited सर्विस time सेक्टर है। की ये बस हो एक रहा ही है। लाइन बोलना है। आज जल्दी हम से बोल लोग दीजिए सर, limited देखिए, time जिस सर्विस सेक्टर के आधार पे अपनी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी बढ़ा चढ़ा के बता रही है, उसकी पहुंच सीमित है भाई। जब तक आप इंडस्ट्री नहीं लगाओगे, तब तक देश का कैसे भला होगा? ठीक है सर, टाइम 5 सेकंड जल्दी से। देखिए, हाईवे हमारे 65 साल में जो हमारा कांग्रेस और मित्रों का शासन रहा, 51,000 किलोमीटर बने थे, और वो आज के दिन में देखा जाए 1,46,000 किलोमीटर हो गए। तो देखिए, आपको ये भी देखना पड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे तभी विकास हो सकता शुभ्रांश जी, है। टाइमर रख रही हूँ सर 1 मिनट का आपके लिए। शुभ्रांश जी जवाब दीजिएगा। देखिए पूर्णिमा, 2-3 बेसिक बातें हैं। एक वेब सीरीज आई थी जिसमें कहते हैं कि देख रहा है ना विनोद कि अंग्रेजी बोल बोल के कैसे डराया जा रहा है। आप कई बार महंगाई दर और इन्फ्लेशन का बात कर रही थी। महंगाई दर और इन्फ्लेशन के कागजी नंबर पे क्या जाना, जब बीच में नहीं, जब इस्तेमाल करने वाला जो एक आम आप जनमानस शुभ्रांश जी है, अलग डांटने लगते हैं। मैं टीम को कह रही हूँ टाइमर रखेंगे, आप उंगली दिखा के कहते हैं बीच में नहीं। गजब स्थिति है सर आपकी। हो गया ना, फिर भी ब्रेक कर लीजिए टीम को पहले, उसके बाद बताते हैं। और आपके लिए मैं बैठी रहूं फिर, और कमर्शियल पे भी ना जाऊं? बोलिए ना सर, पहले सुना तो करिए एंकर ने क्या कहा, उसके बाद उंगली दिखाया करिए ना सर। बोलिए अब। हो गया, चलिए। तो कहने का मतलब ये है मैडम कि इन्फ्लेशन और अंग्रेजी बताकर हम जैसे साधारण लोगों को डराने की कोशिश मत करिए। जब यूपीए की सरकार थी तो 12 रुपए किलो का आटा मिलता था, 45 रुपए किलो का मिलता है। ये महंगाई का छोटा उदाहरण। बाकी ये साहब लोग सड़क और हाईवे निर्माण की बात कर रहे हैं, तो मैं छोटा सा इसमें छोड़ दूं कि आज के डेट में नरेंद्र मोदी जी के तो दौर फिर पे उंगली दिखाएंगे। 3 रुपए 24 पैसे प्रति किलोमीटर नितिन गडकरी जी का टोल और टैक्स है। बेसिक बात पे बात करते हैं, शायद आपका नहीं लगता होगा टोल टैक्स, बाकी आम जनमानस का लगता है। तीसरा, इन्होंने जो बड़ा सुंदर सा मुद्दा किया, रोजगार आप बनाइए ना, देश रोजगार ही तो मांग रहा है।
सरकारी नौकरी तो आप नहीं दे पाए, लेकिन कम से कम रोजगार के साधन आप नहीं देते। तो ये दिखना चाहिए कि रोजगार है। जिस तरह से युवा बेरोजगार हो रहा है और आप दूसरों के बारे में कहाँ सोच पाएंगी। कम से कम जिस इंडस्ट्री में आप वर्क करती उसी की बेरोजगारी देख लीजिए। रोड में तो बेरोजगारी है वो दिख रहा है। अभी केरला में नितिन गडकरी जी का भ्रष्टाचार दिखा का पूरा फ्लाईओवर ही गायब हो गया। तो ये नरेंद्र मोदी सरकार का भ्रष्टाचार दिखा। रही बात, आपने बड़ा सुंदर जिक्र किया यूपीए का बैंकिंग मॉडल और मोदी जी का बैंकिंग मॉडल। तो मैं छोटा सा आपको प्रकाश डाल देता हूं कि यूपीए के दौर में जितने बैंक थे उनका मर्जर करके जोड़कर तोड़कर बंद करने के बावजूद भी आज भी भारत की बैंकिंग प्रणाली इतनी मजबूत नहीं हो पाई। नहीं तो एटीएम ट्रांजैक्शन से लेकर चेकबुक से लेकर मैसेज से लेकर, चलिए जीएसटी का प्रस्ताव लाने का भी क्रेडिट आपको देती हूँ, लेकिन उसको आप लागू नहीं कर पाए। उद्यमियों के लिए उपलब्धि हो उसका भी क्रेडिट आपको दे देती हूँ सर। आधार की शुरुआत आप ही के समय हुई, लेकिन किस तरीके से उसका इस्तेमाल बहुत लिमिटेड रहा। टोटल सैनिटेशन कैंपेन की शुरुआत आपने की, लेकिन स्वच्छ भारत तक आते आते बहुत देर हो गई। अवधेश जी 30 सेकंड में सर क्लोजिंग कमेंट लेके बस खत्म करूंगी, ओवर द टाइम हूं सर, जल्दी से अवधेश जी। देखिए आने वाले समय में रोजगार और बेरोजगारी दर के आंकड़े भी बदलेंगे। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। किसी शहर से आप चलिए, ट्रेनें भरी हुई हैं, बसें भरी हुई है, प्लेन के किराए महंगे, आपको जगह नहीं मिलती है। हर शहर में कैब सर्विस शुरू हो गया, कैब के लिए खड़ा होना पड़ता है। तो अगर देश में बेरोजगारी है, कितनी मोटरसाइकिलों की बिक्री बढ़ी, कार की बिक्री बढ़ी है, ये सब क्या बता रहा है? ठीक है सर। और और बहुत जो छोटी सी मानक बात है है इसमें नौकरी की दृष्टि से है, लेकिन कि बहुत सरकारों ने जब 370 को लेकर अपना स्टैंड नहीं क्लियर किया और मोदी सरकार ने जब 370 को हटाया तो वोटिंग टर्नआउट अगर विधानसभा के चुनाव में 63% देखने को मिलता है तो इस साहसिक निर्णय की वजह से मिलता है जो कोई एक सरकार कम से कम ले पाई, और ये लोकतंत्र की सच्ची तस्वीर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिंह साहब जुड़ने के लिए, सुब्रांश साहब आपका भी, संजय राणा जी, अवधेश जी, दुष्यंत जी, आप लोग चर्चा में जुड़े दहाड़ में। आज के लिए फिलहाल इतना ही।